खुशहाल गांव जहां एक भयानक राक्षस ने अपनी शक्तियों से कोहराम मचा रखा था। वह अपने मुंह से आग के गोले बरसाता था और उसकी आंखें लोगों की शक्तियां छीन लेती थी और उन्हें बेहोश कर देती थी। उसके सामने राजा के सैनिक कीड़े मकोड़ों की तरह थे। पूरे राज्य में कोई ऐसा नहीं था जो उस शैतान को रोक सके। वह पूरा शहर तबाह करते जा रहा था। उसके मुंह से बरसते भयानक आग के गोलों के सामने सब कुछ जल के राख हो जाता है। इससे पहले कि मेरा पूरा साम्राज्य जल जाए, जल्दी से ये ऐलान कर दो महामंत्री कि जो भी उस शैतान को हराएगा, मैं उसे अपना पूरा राज्य सौंप दूंगा। ये ऐलान सुनने के बाद भी कोई उस शैतान से लड़ने आगे नहीं आया, लेकिन अब भी कोई ऐसा था जो उससे मुकाबला करना चाहता था। ये लो माँ, तुम दवाई खा लो। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई खरीद के ला सकूं। सब उस शैतान की वजह से काम बंद पड़ गया है। मैं उस शैतान को हराकर अपना राज्य फिर से पहले जैसा कर दूंगी और फिर तुम्हारा अच्छे से इलाज कराऊंगी। तुम फिक्र मत करना माँ, मैं जल्दी वापस आऊंगी। ऐसा कहकर जास्मीन राज दरबार के लिए निकल गई। महाराज, मैं चाहती हूँ उस भयानक राक्षस से मुकाबला करना और अपने राज्य को फिर से पहले जैसा बनाना। तुम्हारी ये बहादुरी और अपनी जान की परवाह किए बिना अपने राज्य को खुशहाल करने की इच्छा देखकर मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन उसके लिए एक ही रास्ता है, उसके सर पे लगे हीरे को तोड़ना होगा तुम्हें। इसके लिए तुम्हें जरूरत है उस जादुई अंगूठी की, जो तुम्हें जंगल के पास उस जादुई पहाड़ी पर मिलेगा। ये रास्ता बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो जादुई पहाड़ी इतनी आसानी से वो अंगूठी तुम्हें नहीं देगी। जास्मीन जंगल के रास्ते होते हुए वो जादुई पहाड़ी पर जाने लगी। तभी उसे वहाँ एक संत महात्मा दिखे। मैं जानता हूँ तुम उस राक्षस को हराने के लिए जादुई अंगूठी लेने जा रही हो। इस नेक काम के लिए मैं तुम्हें कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ। उस पहाड़ी की सबसे चंचल और जानकार भाषा पक्षियों की भाषा। मैं तुम्हें पक्षियों की भाषा सिखाऊंगा, जिससे तुम हर नए जगह को बहुत जल्दी जान जाओगी। फिर जास्मीन कई दिनों तक रुककर वहाँ पक्षियों की भाषा सीखी संत महात्मा जी से। लगता है मैं पहुंच गई उस जादुई पहाड़ी पर। बहुत दूर तक चलने के कारण जास्मीन थक गई थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। मैंने सुना है ये लड़की यहाँ जादुई अंगूठी लेने आई है। बहुत बहादुर लगती है ये लड़की। बहादुर लगने से क्या होता है? इसे तो शायद पता भी नहीं कि वह जादुई अंगूठी एक राक्षस के पास है, जिससे लेना बिल्कुल भी आसान नहीं। मैंने तो ये भी सुना है कि वह हर चांदनी रात उस नीले झील में डुबकी लगाने आता है, ताकि उसकी शक्तियाँ हमेशा बनी रहे। और आज की रात चांदनी रात ही है। क्या तुम देखना चाहोगे उस राक्षस को? हाँ, मुझे देखना है उसे। ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ। जास्मीन सब सुन रही थी और उन पक्षियों का पीछा करते करते वह नीले झील के पास पहुंच गई। शैतान झील से डुबकी लगाकर जैसे ही बाहर निकला, जास्मीन उसके सामने खड़ी हो गई। मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बताएंगे? राक्षस जास्मीन को देखते ही उससे शादी करना चाहा। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन रात को ये जंगल बहुत ही खतरनाक होता है। तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। राक्षस जास्मीन को लेके अपने महल चला गया।
मैं इस बड़े से शानदार महल में अकेला रहता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इस महल की रानी बन सकती हो। यहाँ वो हर एक जरूरत की सारी चीजें हैं जो इंसान को चाहिए होती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं वहाँ अपनी बूढ़ी माँ को अकेले छोड़कर यहाँ महल में नहीं रह सकती हूँ, और मेरी माँ यहाँ तक चलकर आ भी नहीं सकती है। उसकी चिंता तुम मत करो। ये देखो, ये एक जादुई अंगूठी है। इसे अपनी सबसे छोटी उंगली में डालने पे इंसान हवाओं से भी तेज दौड़ सकता है। इसे रिंग फिंगर में डालने पर इंसान गायब हो सकता है। बीच वाली उंगली में डालने पर इंसान के ऊपर हवा, पानी, आग, किसी चीज का कोई असर नहीं होता, और इंडेक्स फिंगर में डालने पर इंसान का शरीर लोहे का बन जाता है और वो किसी भी चीज को अपने एक मुट्ठी से तोड़ सकता है। और लास्ट, अपने अंगूठे में डालने पर इंसान अपना आकार मन चाहा बड़ा कर सकता है। क्या मैं भी इसे पहनकर देख सकती हूँ एक बार? हाँ, क्यों नहीं, ये लो। जास्मीन ने अंगूठी अपने रिंग फिंगर में डाली और गायब हो गई। वहाँ से निकलने के बाद जास्मीन शैतान से मुकाबला करने गई। उसने अंगूठी को अपनी बीच वाली उंगली में डाला। शैतान ने जास्मीन पर पूरे 10 दिन और 10 रातों तक आग के गोले बरसाए और आखिरकार वह थक गया। फिर जास्मीन ने अंगूठी को अपने अंगूठे में डाला और अपना आकार बड़ा किया और उस शैतान के ऊपर जा बैठी। फिर जास्मीन ने अंगूठी को अपने इंडेक्स फिंगर में डाला और उसके सर पर जोर का एक मुक्का मारा, जिससे उसके सर के बीचों बीच का हीरा टूट गया और वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज मैं इस श्राप से आजाद हो गया। मैं तुम्हारे पड़ोसी राज का राजकुमार हूँ। वह राक्षस मेरे नाम और शोहरत से जलने के कारण धोखे से मेरे सर पे ये हीरा लगा गया, जिससे मैं एक भयानक राक्षस में बदल गया था। उस राज्य के राजा ने खुशी खुशी अपना राज्य जास्मीन को सौंप दिया और पड़ोसी देश के राजकुमार ने जास्मीन से शादी कर ली। अब जास्मीन 2 राज्य की रानी थी। उसने अपनी माँ का इलाज अच्छे से कराया और अपने परिवार और प्रजा के साथ खुशी खुशी रहने लगी।